Hello, students of 10th class. I am your English teacher. कल हमने पढ़ा था पपाची माउथ का आधा पार्ट पढ़ा था, तो आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। तो पपाची माउथ जो मैंने आपको पहले बताया था कि ये क्या है, पपाची क्या ग्रैंड फादर है, यहाँ पे एक करेक्टर निभा रहे हैं। और माउथ क्या है, इंसेक्ट है जिसको आप जुगनू भी कह सकते हैं, लाइक अ बटरफ्लाई, इंसेक्ट स्पीशीज से है वो। और ये जो पपाची माउथ है ये एक नावल से लिया गया है। किस नावल से लिया गया है? द गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग्स। और इसको किसने लिखा है? अरुंधति रॉय ने। इसके राइटर कौन है? अरुंधति रॉय। तो जो हमने कल पढ़ा था, कल पपाची के बारे में पढ़ा था कि पपाची का बिहेवियर कैसा होता है। वो ममाची की हेल्प नहीं करता है, ममाची को पसंद नहीं करता है। वो ये सोचता है कि ममाची उससे क्या है, ज़्यादा नौजवान है और वो बूढ़ा है, वो ममाची से बड़ा है, इसलिए वो उसको ज़्यादातर क्या करता है, जेलसी करता है उसके ऊपर। उसके बिज़नेस से भी चलता है। जो पपाची ने एक सेल्फ बिज़नेस खोला होता है, किसका? पिकल मेकिंग का। तो आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। तो टू द जॉइंट डायरेक्टर एंटोमोलॉजी, वो किस पोस्ट पे चले जाता है? डायरेक्टर से जॉइंट डायरेक्टर एंटोमोलॉजी बन जाता है। द ईयर ही इंपीरियल एंटोमोलॉजिस्ट से बन जाता है डायरेक्टर, किसका? जॉइंट डायरेक्टर बन जाता है एंटोमोलॉजी का। द ईयर ही रिटायर, वो साल जिस साल वो रिटायर हुआ था। ही हैड राइजन टू अ रैंक इक्वल टू डायरेक्टर, वो किस रैंक से रिटायर हुआ था? वो रैंक जो था किसके इक्वल था? डायरेक्टर के इक्वल था। उस रैंक से वो रिटायर हुआ था। हीज़ लाइफ ग्रेटेस्ट सेटबैक, उसकी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ी जो हार थी, वॉज नॉट हैविंग हैड द मौत दैट ही हैड डिस्कवर्ड नैन आफ्टर हिम, उसने जो मौत को डिस्कवर किया था उसका जो क्रेडिट उसको नहीं मिला था। इट फेल इनटू हिज ड्रिंक, वो जो मौत था वो उसके ड्रिंक में गिर गया था, शराब में। वन इवनिंग, एक बार शाम को, वाइल ही वॉज सेटिंग, जब वो बैठा हुआ था, इन दी वरांडा, कहाँ में बैठा हुआ था? वरांडा में। ऑफ अ रेस्ट हाउस, रेस्ट कर रहा था। आफ्टर अ लॉन्ग डेज, पूरे दिन की जो थकावट थी, इन द फील्ड, पूरे दिन उसने खेतों में काम किया होता था, फिर वो थका हुआ कहाँ बैठ जाता है? वरांडे में। एज ए पिक्ड इट, जैसे उसको वो पकड़ता है, आउट ही नोटिस्ड, और वो नोटिस करता है, इट्स अनविजुअल डेंस, ये क्या है? अनविजुअल है कि यूनिक है। डेंस हो गया, घने डोर्सल टफ्स, उसकी जो बैक साइड पे थे वहाँ पे क्या, अपर पार्ट पे क्या थे? टफ्स थे। टफ्स हो गया कि वो थे, क्या बोलते हैं, घने बाल थे उसके ऊपर। ही टुक अ क्लोजर लुक, उसने उसको नज़दीक से देखा। ही टुक ए क्लोजर लुक, उसने नज़दीक से देखा। विद ग्रोविंग एक्साइटमेंट, बड़ी एक्साइटमेंट के साथ। ही मॉन्टेड इट, मॉन्टेड होता उसने डेकोरेट किया उसको। मेजर्ड इट, नापा उसको। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, और दूसरे दिन सुबह, प्लेस्ड इट इन द सन, कहाँ पे रख दिया? धूप में। फॉर अ फ्यू हावर्स, कुछ घंटों के लिए। फॉर द एल्कोहल टू वेपरेट, कि उसको जो वो किस में पड़ा था? शराब में पड़ा था, कि वो जो शराब वो एवेपरेट मतलब सूख जाए। देन ही कैच द फर्स्ट ट्रेन, फिर उसने पहली ट्रेन पकड़ी बैक टू दिल्ली। कहाँ चले गया? दिल्ली। टू टैक्सोनॉमिक अटेंशन, टैक्सोनॉमी क्या होती है? एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो किसकी स्टडी करती है? इंसेक्ट्स की। ही होप्ड, उसको ये विश्वास था, फैम, कि वो क्या हो जाएगा? मशहूर। आफ्टर 6 अनबियरेबल मंथ, जो ना बर्दाश्त करने वाले जो महीने थे 6 ऑफ एनेक्सटी के, परेशानी के। टू पपाची इंटेंस डिसअपॉइंटमेंट, इसने उसको और ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट कर दिया, क्या बोलते हैं, डिस। ही वॉज टोल्ड दैट his mouth had finally been identified as a slightly unknown usual race of a well-known species that belong to the tropical family Lamantid, कि उसने बोला कि इसको बोला गया कि ये पहले से ही इसका पता है कि ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? लैमंट्राइडेड फैमिली से बिलोंग करता है। ये कोई नया स्पीशीज़ नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसके बारे में जानकारी, इसके बारे में पहले से ही जानकारी है। द रियल ब्लो कैम 12 ईयर्स लेटर, जो उसको झटका लगा वो 12 साल के बाद लगा। व्हेन एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ रेडिकल टैक्सोनॉमिक रिशफल, जब टैक्सोनॉमिक रिशफल हुई, क्या हुई? टैक्सोनॉमिक जो कंपनी थी, ऑर्गेनाइजेशन थी, उसमें रिशफलिंग हुई।
लेपिडोप्टेरिस्ट डिसाइडेड दैट, जो वहाँ पे लेपिडोप्टेरिस्ट थे जो इसकी स्टडी करते उन्होंने ये फैसला किया कि पपाची मॉथ है वाज इन फैक्ट अ सेपरेट स्पीशीज़, ये क्या है, एक सेपरेट अलग सा स्पीशीज़, अलग सी जाती है, एंड जीनियस है, हिट हेयर टू अननोन टू साइंस। हिट हेयर टू मतलब कि बिफोर नो, पहले ये अननोन था, इसके बारे में पता नहीं था किसको, साइंस को। बाय देन ऑफ कोर्स पपाची एट रहा है, लेकिन तब तक जो पपाची था वो रिटायर्ड हो चुका था, एंड मूव टू एमिनियम, और वो कहाँ चले गया था, एमिनियम में। इट वॉज टू लेट फॉर हिम टू एसेट हिज क्लेम, ये बहुत उसके लिए लेट हो गया था कि वो क्लेम करता अपनी डिस्कवरी के लिए कि ये मैंने डिस्कवर किया था और मुझे इसका बेनिफिट दो। वो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। क्यों लेट हो गया था? क्योंकि वो रिटायर हो चुका था। हिज मौत वॉज नेम्ड आफ्टर द एक्टिंग डायरेक्टर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी। उसको किसके नाम से जाना गया, किसको नाम क्रेडिट दिया गया उसको? जो डायरेक्टर था, एक्टिंग डायरेक्टर था, जिसके डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी का जूनियर ऑफिसर था एक, हुम, जिसको पपाची हैड ऑलवेज डिसलाइक, पपाची क्या करता था, उसको हमेशा क्या करता था, नफरत करता था उसके साथ। तो ब्लो होता है झटका, कब लगा उसको? 12 साल के बाद, जब क्या होगा कि जो टैक्सोनॉमिक रिशफलिंग हुई, और जब रिशफलिंग हुई, नए लोग आए वहाँ पे, नई नई मशीनें आई, तो वहाँ पे पपाची मौत को क्या माना गया? एक सेपरेट स्पीशीज़ माना गया और जीनियस इंसेक्ट माना गया। और उन्होंने कहा कि ये साइंस के लिए क्या है, साइंस इसके बारे में हिट हेयर टू मतलब होता है बिफोर नो, पहले से नहीं जानती थी, अननोन थी, नहीं जानती थी इसके बारे में। बाय देन ऑफ कोर्स पपाची एट रिटायर, लेकिन तब तक जो पपाची क्या हो गए थे, रिटायर्ड, एंड मूव टू एमिनियम, वो कहाँ पे चले गए थे, एमिनियम में। और ये इट वाज टू लेट टू असिस्ट हिज क्लेम टू द डिस्कवरी, ये उनके लिए क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, क्योंकि वो रिटायर हो गए थे, वो डिस्कवरी के लिए क्लेम नहीं कर सकते थे कि इसका जो क्रेडिट है वो मुझे दे दो। और उस मौत का जो क्रेडिट किसको मिल गया? एक जूनियर ऑफिसर था जो एक्टिंग डायरेक्टर, एज ए एक्टिंग डायरेक्टर काम करता था डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी में। और एंटोमोलॉजी में क्या करता था, वो काम करता था, एक जूनियर ऑफिसर था, उसको हमेशा पपाची क्या करते थे, नफरत करते थे उसके साथ, लेकिन उसको उस मौत का क्रेडिट मिला। तो पपाची इसलिए भी दुखी रहता था क्योंकि मौत जो है उसका क्रेडिट उसको नहीं मिला था। तो इस पैराग्राफ में हमने ये चीज़ देखी कि जो उसको झटका सा लगा था, उसको झटका क्यों लगा था? क्योंकि जब उस कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में जब रीशफलिंग हुई, तो जो क्रेडिट था मौत का किसको मिल गया? जूनियर ऑफिसर को मिल गया, जिसको वो पसंद ही नहीं करता था। हिट हेयर टू होता है बिफोर नो, अननोन होता है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं हो। इन द ईयर्स टू कम, इवन दो ही हैड बीन इल ह्यूमर्ड लॉन्ग बिफोर ही डिस्कवर्ड द मौत, Papachi moth was held responsible for his black mood and sudden bouts of temper. It pernicious ghost, grey furry and with unusual dense dorsal tufts, haunted every house that he ever lived in. It terminated him and his children. तो जो वो साल गुजरे उसके, वो क्या गुजरे? इवन दो ही हैड बीन इल ह्यूमर्ड मतलब उसको क्या जल्दी गुस्सा आ जाता था, इल नेचर्ड हो जाता था। लेकिन कब से होता था? जब उसको क्या हुआ था, उसकी मौत को डिस्कवर करने से पहले। पपाची मौत हेल्ड, इसका जो कारण था, उसकी जो ब्लैक मूड, जो हमेशा उसका मूड चेंज हो जाता था, या सडन बोर्ड सा अचानक उसको क्या आ जाता था, गुस्सा आ जाता था। तो वो क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल थी उसके गुस्से की? मौत। पपाची मौत रिस्पॉन्सिबल था, जो उसने कीड़ा, जो उसने जुगनू का जो क्रेडिट उसको नहीं मिला था, वो किसी और को मिला। तो ये सबसे बड़ी चीज़ थी जो रिस्पॉन्सिबल थी उसको क्या, गुस्सा दिलाने की। इट्स प्रिंशियस गोट्स मतलब हार्मफुल जो ये चीज़ें थी, ग्रे फरी एंड विद अनयूजुअल डेंस, उसके जो फर थे और अनयूजुअल डेंस डोर्सल टफ्स थे, डेंस घने जो डोर्सल जो अपर रीचेज में टफ्स थे, टफ्स मीन्स जो घने बाल थे। हॉन्टेड एवरी हाउस, वो हमेशा उसको परेशान करते थे हर घर में, दैट ही एवर लाइव्ड इन, जिस घर में भी रहता था उसको हॉन्ट करते हैं, मतलब परेशान करते थे। इट टर्मिनेटेड हिम, टर्मिनेटेड का मतलब होता है कि वो क्या करते थे, उनको टॉर्चर करता था। वो जो इट टर्मिनेटेड हिम, वो उसको टॉर्चर करते थे, एंड हिज चिल्ड्रन, उसके चिल्ड्रन को परेशान, बच्चों को परेशान, तो बच्चों के बच्चों को भी ये चीज़ परेशान करती थी। तो हम बोलते हैं कि जो उसके साल बीते थे,
तो वो बहुत क्या थे, इल नेचर साल थे, उनमें बहुत ज़्यादा वो गुस्से में रहता था। क्यों? क्योंकि उसको जो डिस्कवर्ड हुआ था मौत, उसका जो क्रेडिट उसको नहीं मिला था। और पपाची का जो मौत था वो ही इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार था कि उसको जल्दी ब्लैक मूड, हमेशा गुस्से में रहता था, सडन व्हाट्सएप टेम्पर, और जल्दी ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था उसको। और वो जो गुस्सा था वो हमेशा वो जो चीज़ थी वो उसको टॉर्चर करती थी, परेशान करती थी, उसके बच्चों को भी परेशान करती थी और उसके बच्चों के बच्चों को भी परेशान करती थी। तो क्यों वो मूड में रहता था, क्यों उसको गुस्सा आता था, मेन कारण क्या था? हमेशा दुखी सा रहता था, डिसअपॉइंटमेंट होती थी उसको। तो वो इसलिए होती थी कि जो पपाची मौत था वो उसने दिया था टैक्सोनोमिक जो कंपनी थी, लेकिन उसका जो क्रेडिट था वो किसको मिला? वो उस आदमी को मिला जिससे वो नफरत करता था, एक जूनियर ऑफिसर को मिला। अनटिल द डे ही डाइड, जब तक वो मरा नहीं। इन द स्टिपलिंग एमिन हीट एवरी सिंगल डे, स्टिपलिंग हो गया हॉट, एमिन हीट जो एमिनियम की क्या थी, गर्मी थी। एवरी सिंगल डे, हर एक दिन पपाची वोर अ वेल प्रेस्ड 3-piece सूट, कि वो क्या लगाता था, प्रेस किया हुआ एक 3-piece सूट लगाता था। एंड हिज गोल्ड पॉकेट वॉच, और उसके पास थी क्या थी, सोने की एक पॉकेट में रखने वाली क्या थी, घड़ी थी। ऑन हिज ड्रेसिंग टेबल, और जो उसका ड्रेसिंग टेबल था उसके ऊपर क्या था, नेक्स्ट टू हिज कोलेंग। कोलेंग किसको बोला जाता है, परफ्यूम होती है, ऑयल और अल्कोहल मिक्स करके जो परफ्यूम होती है वो होती थी उसके नेक्स्ट पे पड़ी होती है। सिल्वर हेयर ब्रश होता था, चांदी का जो बालों वाला ब्रश होता था। ही कैप्ट अ पिक्चर ऑफ हिमसेल्फ, वहाँ पे उसने अपनी एक पिक्चर रखी होती थी एज अ यंग मैन, जब वो क्या था, नौजवान। विद हिज एयर सिल्क डाउन, जब उसके लंबे लंबे बाल थे, सिल्क डाउन मतलब नीचे बाल थे। टेकिन इन अ फोटोग्राफर स्टूडियो, जो कहाँ पे लिया गया था, फोटोग्राफर के एक स्टूडियो में लिया गया था, इन वेनिया में। वेयर, जहाँ पे ही हैड डन, जहाँ पे उसने किया था 6 मंथ डिप्लोमा किया था, 6 मंथ डिप्लोमा का जो है कोर्स किया था, 6 महीने का कोर्स किया था। दैट हैड बीन क्वालिफाइड हिम, जिसने उसको क्वालिफाई किया, जिसकी वजह से वो क्वालिफाइड हुआ टू अप्लाई द पोस्ट ऑफ इम्पेरियल एंटोमोलॉजिस्ट। जो डिप्लोमा उसने 6 महीने का किया था उसकी वजह से वो क्या बना था, इम्पेरियल एंटोमोलॉजिस्ट। तो जब तक उसकी डेथ नहीं हुई तो वो मतलब तपती गर्मी में भी, एल्यूमिनियम की तपती गर्मी में भी हर एक दिन, एवरी सिंगल डे क्या करता था, वेल प्रेस 3-piece सूट लगाता था। और उसके जो एक गोल्ड वॉच होती थी, उसके पॉकेट गोल्ड वॉच होती थी, वो भी उसके पास पड़ी होती थी। और ड्रेसिंग टेबल पे उसने क्या रखा होता था, कोलिंग रखी होती थी, दूसरी साइड कोलिंग हो गया, परफ्यूम रखी होती थी। सिल्वर चांदी, हेयर हो गया बालों वाला, ब्रश हो गया जो ब्रश होता है, ब्रश यूज़ करते हैं बालों के लिए। ही कैप्ट, और उसने रखा था एक पिक इमेज रखी थी, अपनी फ़ोटो रखी थी ऑफ हिमसेल्फ, अपनी एज अ यंग मैन, जब क्या था वो यंग नौजवान आदमी था। विद हिज हेयर सिल्क डाउन, विद हिज हेयर, उसके जो बाल थे सिल्क डाउन, लंबे लंबे बाल थे। टेकिन इन अ फोटोग्राफर स्टूडियो, टेकिन लिया था, वो पिक्चर कहाँ पे ली थी, टेकिन मतलब ली थी इन अ फोटोग्राफर स्टूडियो में, जहाँ फ़ोटो लेते हैं। इन वीनिया एक जगह वहाँ पे, वेयर ही हैड डन, जहाँ पे उसने किया था द 6 मंथ डिप्लोमा, 6 महीने का डिप्लोमा कोर्स, जो कोर्स होता है जैसे कोई भी कोर्स करते हैं, उसने कोर्स किया था। दैट हैड क्वालिफाइड हिम, जिसकी वजह से वो क्वालिफाइड हुआ था टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ इम्पेरियल एंटोमोलॉजिस्ट की पोस्ट के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग दोज फ्यू मंथ्स दे स्पेंट इन वेनिया, वो महीने जो उसने कुछ महीने जो वेनिया में गुजारे थे। दैट ममाची टुक हर फर्स्ट लेसन, कि ममाची ने वहाँ पे क्या लिया था, पहला लेसन लिया था, पहला लेक्चर लिया था किस पे, वायलिन। वो क्या सीख रही थी, वायलिन। द लेसन वर एब्रप्टली डिसकंटिन्यूड, वो अचानक सडनली, एब्रप्टली होता है सडनली, डिसकंटिन्यूड, रुक सा गया। व्हेन ममाची टीचर, जब ममाची टीचर जिसका नाम था लांस्की टाइफेंटल मेड अ मिस्टेक, उसने क्या की, गलती की, आप टेलिंग बोल के पपाची को बोल के, दैट हिज वाइफ, की जो उसकी वाइफ है, बीवी है, वाज एक्सेप्शनली टैलेंटेड हो गया, बहुत ज़्यादा उसमें क्या है, हुनर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्सेप्शनल हो गया बहुत ज़्यादा, जो हम सोच भी नहीं सकते उससे भी ज़्यादा टैलेंटेड है। इन हिज ओपिनियन, उसकी सोच में पोटेंशली कॉन्क्रीट क्लास, पोटेंशली बहुत ज़्यादा उसमें एनर्जी है, वो जो क्लास वो जहाँ पे वो वायलिन सीखती थी उसमें बहुत ज़्यादा अकॉर्ड एक एग्रीमेंट है।
ममाची पेस्टेड इन द फैमिली फोटोग्राफ एल्बम, ममाची ने पेस्ट किया था फैमिली का जो फोटोग्राफ एल्बम थी, द क्लिपिंग फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस, एक क्लिप थी इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर था वहाँ से ली थी, दैट रिपोर्टेड पपाची डेथ, जिसमें क्या रिपोर्ट था, क्या लिखा हुआ था, पपाची की डेथ के बारे में। तो इट वॉज ड्यूरिंग दोज फ्यू मंथ, वो महीने जो थे जो उन्होंने कहाँ पे गुजारे थे वियना में, तो वहाँ पे ममाची ने क्या लिया था, टुक हर फर्स्ट लेसन, एक पहला लेक्चर लिया था किसके ऊपर, वायलिन जो सीख रही थी वो। तो जो लेसन था वर एब्रप्टली क्या होता है, अचानक डिसकंटिन्यूड, मतलब रुक सा गया, व्हेन जब ममाची की टीचर जिसका नाम था लॉन्स्की टाइफेंटल मेड मतलब की, उसने क्या की, मिस्टेक, गलती की, ऑफ टेलिंग, बोल के, किसको, पपाची को, कि जो उसकी वाइफ है, हिज वाइफ एक्सेप्शनली हो गया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड है, उसमें क्या है, हुनर है, गुण है, एंड इन हिज ओपिनियन, और उसके इन हिज ओपिनियन मतलब उसके विचार से पोटेंशली कंक्रीट होता है एग्रीमेंट, अकॉर्ड क्लास, मतलब पोटेंशली बहुत ज़्यादा एनर्जी है। अभी उस क्या बोलते हैं पेस्ट जो किया था उसमें क्या लिखा होता, नोटेड, कि बहुत जाने माने एंटोमोलॉजिस्ट, जिसका नाम एंटोमोलॉजिस्ट है, क्या नाम था उनका, शीरी बैनन जॉन एप सन ऑफ, जो बेटे थे किसके, लेट रेव ए जॉन एप के बेटे थे, आप कहाँ के, एमेनियम के, और पॉपुलरली नोन एज, और उनको किस नाम से जाना जाता, पूनियन कुंजू के नाम से, सफर्ड अ मैसिव हार्ट अटैक, उनको क्या आया, हार्ट अटैक आया, एंड पास्ट अवे, और उनकी डेथ होगी एट द कोटियम सेंट्रल हॉस्पिटल, और कहाँ पे, कोटियम एक सेंट्रल जनरल हॉस्पिटल, कोटियम जनरल हॉस्पिटल में लास्ट नाइट, बीती हुई रात को। ही डिवेल्प चेस्ट पेन, उसको क्या हुई, छाती में दर्द हुई, अराउंड 1:05 AM, 1:05 पे सुबह उसको क्या होगी, डेथ, वो क्या बोलते हैं, चेस्ट पेन हुई, वॉज रश टू हॉस्पिटल, और उसको हॉस्पिटल लिया गया, द एंड कैम एट 2:45 AM, 2:45 में उनकी डेथ होगी। श्री आइप हैड बीन कीपिंग इन डिफरेंट हेल्थ सिंस लास्ट 6 मंथ, 6 महीने से वो क्या, एक वो बीमार थे। ही सर्वाइव्ड बाय हिज वाइफ सोशामा एंड 2 चिल्ड्रन, वो किसके साथ रहते थे, सर्वाइव करते, सुशामा के साथ और उसके 2 बेटों के साथ। तो वो ये क्या लिखा हुआ था कि वो एंटोमोलॉजिस्ट थे, श्री बैनम जॉन एप उनका नाम था, और सन ऑफ, और किसके बेटे थे, रेवी जॉन एप के, और कहाँ पे रहते थे, एमेनियम में, और उनको किस नाम से जाना जाता था, पूनियन कुंजू के नाम से, और उनको सफर्ड अ मैसिव हार्ट अटैक, उनको क्या आया, हार्ट अटैक आया, और पास्ट अवे, और डेथ होगी, कहाँ पे डेथ हुई, एट द कोटियम जनरल हॉस्पिटल में डेथ हुई लास्ट नाइट, बीती हुई रात को। ही डेवलप चेस्ट पेन, उनको क्या हुआ था, छाती में दर्द हुआ था, अराउंड कितने बजे हुआ था, 1:05 पे हुआ था रात को, एंड वाज रश्ड, और उसको कहाँ लिया गया, उसी टाइम हॉस्पिटल में लिया गया। द एंड केम, और उनकी डेथ कब हुई, 2:45 पे। श्री जो आइप थे, श्री आइप मतलब श्री आइप हैड बीन कीपिंग इन डिफरेंट हेल्थ, उनकी जो हेल्थ थी उसमें वो कुछ ठीक नहीं थी, कब से, सिंस लास्ट 6 मंथ, कब से, 6 महीने से। ही सर्वाइव्ड बाई हिज वाइफ, वो किसके साथ रहते थे, अपनी बीवी के साथ, जिसका नाम था सुषमा, एंड 2 चिल्ड्रन, और अपने 2 बेटों के साथ। At Papachi funeral, Mamachi cried and her contact lens slid around in her eyes. Ammu told the twins that Mamachi was crying more because she was used to him than because she loved him. She was used to having him slouching around the pickle factory and was used to being beaten from time to time. Ammu said that human beings were creature of habit and it was amazing the kind of things they could get used it. You only had to look around you, Ammu said, to see that beating with brass vases were the least of them. तो पपाची की जब जनाजा था तो ममाची क्राइड, चिल्ला रही थी, और उसकी जो कंटेक्ट आइज़ की लेंस थी वो स्लिड हो गई, स्लिड मतलब स्लिप होगी, अराउंड इन हर आइज़, आँखों के इर्द गिर्द स्लिप होगी। अम्मू क्या कहती है ट्विंस को कि जो ममाची चिल्ला रही है वो इसलिए नहीं चिल्ला रही है कि वो उससे प्यार, इसलिए चिल्ला रही है कि उसको उसकी आदत पड़ गई थी। किसकी आदत पड़ गई थी, जब वो आता था, टहलता था, कहाँ पिकल फैक्ट्री में आहिस्ता आहिस्ता चलता था, और आदत उसको ये पड़ गई थी कि उसको टाइम टू टाइम उसको मारता था। अम्मू बोलती है ह्यूमन बीइंग क्या है, क्रिएचर ऑफ हैबिट है, किसका क्रिएचर है, आदतों का क्रिएचर की उसमें आदत उसमें बन जाती है। इट वाज अमेजिंग, की हैरान करने वाली बात है कि जो कि ऐसी द काइंड ऑफ थिंग की ऐसी भी चीज़ें हैं, दे कुड यू गेट यूज टू, कि उनकी भी क्या पड़ जाती है, हमें आदत हो जाती है। यू ओनली हैड टू लुक अराउंड यू, कि हम हमेशा देखते रहते हैं इर्द गिर्द। अमू ने कहा
कि सी दैट बीटिंग, ये जो मारना था विद ब्रास वेज से, ये गुलदस्ते से, तांबे के गुलदस्ते से, वर द लीस्ट ऑफ देम, ये बहुत कम था, कोई ज़्यादा नहीं था। तो क्या है इसमें है कि वो जब उसका जनाजा होता है तो वो बहुत ज़्यादा क्या करती है, बहुत ज़्यादा चिल्लाती है, उसकी जो आई लेंस होते हैं वो स्लिप हो जाते हैं। तो हमें बोलती है कि वो इसलिए नहीं रोती कि उससे प्यार करती थी, वो इसलिए रोती है कि उसको उसकी आदत पड़ गई थी। क्या आदत पड़ गई थी कि वो उसकी फैक्ट्री में आता था, आराम आराम से घूमता था या उसको मारता रहता था। तो इंसान क्या है, हमारे जो हैबिट है ये क्या हो जाती है, आदी हो जाती है। तो ऐसी भी चीज़ें हैं कि इन चीज़ों की हो जाती है, आदी हो जाती हैं। तो उसको जो मारना था, जो उसको बीट करता था ब्रास वेज थे, वो ज़्यादा नहीं था। तो ये था पपाची का करैक्टर, जिसमें पपाची था, पपाची और ममाची थी, उनके बेटों के बारे में जिक्र हुआ, उनकी डेथ के बारे में जिक्र हुआ। तो ये आज ख़त्म हो गया चैप्टर। तो आप अच्छी तरीके से वो पढ़ना, कल मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर करवाऊँगा। थैंक यू।